दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम पल शादी का होता है। शादी ना सिर्फ दो अफराद को आपस में मिलाती है, बल्कि ये दो ख़ानदानों को भी आपस में जोड़ती है। मुख्तलिफ ममालिक की तरह मुख्तलिफ ख़ानदानों की शादी ब्याह की रसूमात भी एक दूसरे से अलग और अजीबोगरीब होती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की कुछ हैरत अंगेज़ और अजीबोगरीब शादी की रसूमात के बारे में, जिन्हें देखकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। ग्रोम फुट बीटिंग। साउथ कोरिया में शादी की ये रस्म बहुत ही अजीबोगरीब है, लेकिन है दिलचस्प। दरअसल इस रस्म में दूल्हे के दोस्त और कज़न्स वगैरह दूल्हे के पाँव बांधकर उसे उल्टा लिटा देते हैं और एक हैवी स्टिक की मदद से दूल्हे के पाँव बैक पर तब तक ज़ोर ज़ोर से मारते हैं जब तक दूल्हे की सास उनकी मर्जी की रकम उन्हें नहीं दे देती। सोचिए, अगर किसी बेचारे दूल्हे की सास कंजूस हो तो उसका क्या हाल होता होगा। ब्राइड किडनैपिंग। किर्गिज़स्तान में अगर किसी लड़के ने किसी लड़की से शादी करनी हो तो वो इस लड़की को अगवा करवा लेता है। अगवा करने के बाद लड़की को लड़के के घर में रखा जाता है, जिसमें लड़के के घर वाले भी उसका साथ देते हैं। बाद में लड़की और लड़के के ख़ानदान वाले दोनों की शादी करवा देते हैं, चाहे इसमें लड़का और लड़की शादी करने के लिए तैयार ना भी हों। अगवा होने के बाद लड़की को उसी लड़के से शादी करना लाजमी है। लड़की अपने साथ होने वाली इस ज्यादती पर रोती और चिल्लाती है, मगर इस चीज़ को यहाँ अच्छी किस्मत की अलामत समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। किर्गिज़स्तान की इस रस्म ने रेप को बहुत बढ़ावा दिया है। यही वजह है कि अब किर्गिज़स्तान के लोग इस घटिया रस्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते दिखाई देते हैं। वाइफ स्टीलिंग फेस्टिवल। अफ्रीकी कबाइल वुडाबे के लोग हर साल सितंबर के महीने में 7 दिन के लिए एक मेला लगाते हैं, जिसे गेरीवाल कहा जाता है। वुडाबे कबाइल के लोग, जो कि बरे-आज़म अफ्रीका में मुख्तलिफ ममालिक में आबाद हैं, सितंबर के महीने में एक मखसूस जगह पर इकट्ठे होते हैं। इस कबीले के तमाम मर्द अपने चेहरों पर सुर्ख रंग लगाकर और खूब सज संवर कर ग्रोहों की शक्ल में आते हैं। फिर मर्दों के ये ग्रोह रक्स करते हैं और मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं। इस कबाइल की सभी औरतें, चाहे वो कंवारी हो या शादीशुदा, इस मेले में आती हैं। जिस औरत को जो मर्द पसंद आ जाए वो उसकी कमर पर थपकी देती है, तो वो मर्द कुछ घंटों के लिए इस औरत का हो जाता है। फिर ये जोड़ा पूरी ज़िंदगी साथ रहना चाहे तो शादी कर सकता है, वरना कुछ लम्हे गुजार कर औरत नए मर्द की तलाश में दोबारा मेले की जीनत बन जाती है। इस चीज़ पर किसी भी खावंद को अपनी बीवी पर कोई एतराज़ नहीं होता, और ना ही किसी औरत को अपने मर्द पर। औरत जितने चाहे मर्द तब्दील कर सकती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मेले में हुक्मरानी औरतों की ही होती है। युगांडा। दोस्तों, युगांडा में मर्द किसी औरत से तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक वो औरत इस मर्द के 2-3 बच्चों को जन्म ना दे ले, और अगर कोई औरत बच्चा पैदा ना कर सके तो वो मर्द इस औरत को शादी के काबिल नहीं समझता। वह लड़की बच्चा पैदा करने के बावजूद मिस कहलाती है, और इस वक्त तक मिस ही रहती है जब तक कोई इसे शादी ना कर ले। वो बच्चे जो लड़कियां शादी से पहले आजमाइशी तौर पर पैदा करती हैं, वो मुआशरे में नाजायज़ बच्चे नहीं कहलाते। युगांडा के मर्द एक वक्त में कई बीवियां रख सकते हैं। ब्लैक ब्राइड स्कॉटलैंड। दोस्तों, स्कॉटलैंड में शादी की इस रस्म को ब्लैकनिंग भी कहा जाता है। स्कॉटलैंड के देही इलाकों में जब भी कोई लड़का लड़की शादी का ऐलान करते हैं तो दूल्हे दुल्हन के दोस्त और कज़न्स वगैरह लड़के और लड़की के हाथ पांव बांध देते हैं और इन पर हर तरह की गंदगी, कीचड़, गले सड़े फल और गंदे अंडे फेंकते हैं। लड़की की निस्बत लड़के का ज़्यादा बुरा हाल किया जाता है। लड़के के कपड़े उतार कर इस पर गंदगी डाली जाती है और उसे सलाखों वाले पिंजरे में बंद करके गलियों में घुमाया जाता है। दरअसल ये रस्म अदा करने का मकसद इनके नज़दीक ये समझा जाता है कि अगर लड़का लड़की ये सब बर्दाश्त कर लेंगे तो शादी के बाद की ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों को भी बर्दाश्त करने का हौसला पैदा होगा। दोस्तों, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको अपने ख़ानदान में शादी की कौन सी रस्म बहुत पसंद या अजीब लगती है। इंडिया। दोस्तों, इंडिया और नेपाल के चंद देहातों में शादी की ये रस्म बहुत अजीब है, जिसे पोलियंट्री भी कहा जाता है। इस रस्म के मुताबिक एक बाप के तमाम बेटे एक ही लड़की से शादी करते हैं, चाहे वो बेटे 3 हो या फिर 10, शादी एक ही लड़की से होगी। दरअसल इनके नज़दीक इस रस्म का मकसद ज़मीन और जायदाद में बंटवारा ना होना है। इसी तरह इंडिया के
आदिवासी खानदानों में अगर किसी लड़के या लड़की की कुंडली में दोष हो तो इसकी शादी कुतिया या फिर कुत्ते से करवाई जाती है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से इनकी कुंडली का दोष खत्म हो जाएगा और फिर उनकी ज़िंदगी में आने वाला उनका जीवन साथी लंबी उम्र पाएगा और शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल होगी। चाइना के मुख्तलिफ इलाकों में शादी की मुख्तलिफ रस्में पाई जाती हैं। चाइना के तूजिया ख़ानदान के लोगों में जब किसी लड़की की शादी तय पाई जाए तो वह शादी से 30 दिन पहले ऊंची आवाज़ में रवायती गाने गाती और रोती है। फिर जब 20 दिन रह जाएं तो बेटी के साथ माँ भी रोने की ड्यूटी देती है और जब 10 दिन रह जाएं तो घर की सभी औरतें ऊंची आवाज़ में रोती हैं। इनके मुताबिक दुल्हन और घर की खवातीन का रोना दुल्हन की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आता है। इसी तरह चाइना की मौजूदा शादियों में फहाशी बहुत अरूज पर है। शादी की रात जब दुल्हा और दुल्हन अपने कमरे में आते हैं तो दूल्हे दुल्हन के दोस्त मिलकर उनके कपड़े उतार देते हैं। उन्हें मुख्तलिफ बेहयाई वाले टास्क दिए जाते हैं जिनको उन्हें पूरा करना होता है। अगर दुल्हा दुल्हन ये टास्क पूरे करने में नाकाम हो जाएं तो उन्हें सबके सामने सुहागरात मनानी होती है या फिर अलग अलग सोना होता है। तो दोस्तों, आपको इन तमाम रस्मों में कौन सी रस्म सबसे ज़्यादा अजीब लगी? कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।